हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, हम कितनी जगह देखते हैं, काफ़ी पौधों को इंडोर प्लांट भी कहते हैं जो अंदर रखते हैं। लेकिन क्या उनकी ग्रोथ एकदम सही होती है जब वो इंडोर रखते हैं? वो कहलाते तो इंडोर है, लेकिन क्या इंडोर में उनकी ग्रोथ बराबर होती है? क्या वो आगे बढ़ पाते हैं? और हम चाहे उनकी कितनी भी केयर कर लें, उनकी ग्रोथ जो आउटडोर प्लांट के कंपेयर करें तो परफेक्ट रहते हैं या नहीं है? तो इसके दौरान मेरे पास एक ऐसा प्लांट है जो मैंने पहले तो इंडोर रखा था, अब आउटडोर रख रही हूँ। तो उसके डिफरेंसेस देखते हैं कि इंडोर में रखने से उस प्लांट का क्या हुआ और आउटडोर यानी कि धूप में, तेज़ धूप में रखने से उस पौधे का क्या हुआ। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब ना ही किया हो तो कर दीजिए। हर वक्त हर टाइम में नए नए प्लांट्स की कोई ना कोई छोटी मोटी जानकारी लेके आती रहती हूँ। मेरे गार्डन में कितने सारे प्लांट्स हैं, किस तरह ग्रो करती हूँ, किस तरह मैं फर्टिलाइज़र करती हूँ, ये सब मैं छोटे छोटे टिप्स के साथ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे ना, तो जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वंचित नहीं रहेंगे कोई छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई भी छोटा मोटा टिप्स के लिए। तो बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आपको जो एकदम तेज डार्क ग्रीन वाले ये पत्तियों वाला जो प्लांट दे रहा है, ये रबर प्लांट है। क्या इसमें रबर ग्रो होता है? नहीं फ्रेंड्स, इसका नाम रबर प्लांट है। इनकी पत्तियों पे जो शाइन रहती है वो हमेशा इसी तरह से बरकरार रहती है। काफ़ी अच्छा प्लांट है, इंडोर और आउटडोर तो माना जाता है। और इस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही स्लो होती है। इसे इजीली आप कटिंग से प्रोपगेट भी कर सकते हो। पानी की कोई नेसेसिटी नहीं है। कम से कम 5 या 1 हफ्ते तक भी ये प्लांट बिना पानी रह जाता है। इसमें काफ़ी वैरायटी के भी आते हैं रबर प्लांट्स, वेरीगेटेड भी रहते हैं जिनमें अलग अलग रंग की पत्तियां, एक पत्तियों में अलग अलग रंग रहते हैं। इस तरह अब मेरे पास एकदम डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन वाला ये रबर प्लांट है। हालांकि लाइटेस्ट ग्रीन आता है, वेरीगेटेड भी आते हैं। अब फर्टिलाइज़र की बात करूं तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूं। हालांकि ये बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत ही स्लो ग्रो होता है। वेल ड्रेन मिट्टी तो इसको पसंद है ही, लेकिन इसकी स्लो ग्रोथ ही रहती है। तो आप अगर इसका ग्रोथ फास्ट हो तो मैं अच्छे फर्टिलाइज़र दूँ कि अच्छी तरह से ये फास्टली ग्रो करे, तो वो गलत बात होगा फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे दो, ग्रोथ तो वैसी की वैसी रहती है। तो एक चीज़ का आपको ध्यान में रखें कि इसमें कोई फंगस ना हो, तो इस पर थोड़ा बहुत फंगीसाइड दे दीजिए। अदरवाइज आपको जो गार्डन सॉइल है और वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों को हाफ हाफ के प्रोपोर्शन में लेकर थोड़ा सा बोन मिल ऐड कर लीजिए। काफ़ी है फ्रेंड्स रबर प्लांट के लिए। अगर आप एक बार बोन मिल ऐड कर दोगे ना, तो भी उसकी ग्रोथ वैसी ही रहेगी जो स्लो ग्रोथ होती है। इस रबर प्लांट की खासियत ये भी है, ये प्लांट सिर्फ एक पत्ती से भी ग्रो करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस एक पत्ते को लेकर मिट्टी में डाल दो, यहाँ से स्टम, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अभी लगाए हुए कम से कम 1 हफ्ता हो गया। जैसे ही यहाँ से न्यू ग्रोथ होगी तो आप यहाँ से देख पाओगे नई ग्रोथ। हालांकि ये तो अब कोई पत्ती ग्रो नहीं होगा, लेकिन जो हमने इस तरह की जो स्टिक यहाँ पर डाली हुई है सैंड में, गार्डन सॉइल में, तो यहाँ से न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप अगर प्रोपगेशन भी करना चाहते हैं स्टेम से, तो वो भी काफ़ी इजी रहता है। करना क्या है, जैसे कि मैंने कहा था, ये एक हार्डी प्लांट है, तो इजीली आप इस एक छोटी सी स्टेम से भी इजीली आप प्रोपगेट कर सकते हो। जब एक बार आपके गार्डन में ये जो आ गया है प्लांट, तो कभी जाने वाला नहीं है फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने यहाँ से कट किया है,
रबर प्लांट को। आप देख पा रहे इसके अंदर मिल्क टाइप का सब्सटेंस यहाँ से निकलता है। फिर कोई बात नहीं, इसे थोड़ा बच्चों से और आपके अगर घर में पेट है उनसे दूर रखना चाहिए, थोड़ा पॉइजनस रहता है। अदरवाइज आपके स्किन पर भी इरिटेट हो सकता है, खुजली चल सकती है, या फिर आँखों से अगर आई कांटेक्ट में आ जाए तो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दे, जितना भी इसका जो ये मिल्की टाइप का, इसे कम से कम 1-2 या 3 घंटे से ऐसे ही रहने दें जब तक ये पूरा क्लियर ना हो जाए। फिर आप अगले गमले में इसे रिपोर्टिंग कर सकते हो, और गमला कैसा हो वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक गार्डन सॉइल और थोड़ा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट तीनों को ऐड करके एक गमला तैयार करके रखा हुआ है। इसके अंदर फ़िलहाल कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने नहीं दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम इस तरह का प्लांट्स डालते हैं तो वो पहले तो स्ट्रेस में आते हैं, ठीक है। थोड़े दिन उन्हें सेट होने दे, उनकी जो ग्रोथ हो रही है स्टार्ट होने दे, फिर आप चाहे तो फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऑर्गेनिक हो या केमिकल फर्टिलाइज़र। फ़िलहाल मैं ऐसे ही इसे डाल रही हूँ। हाँ, थोड़ा बोन मिल का ऐड करना ज़रूरी रहता है, तो ध्यान में रहे, थोड़ा बहुत बोन मिल ऐड कर दीजिए। अदरवाइज़ कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दे। आप जैसे भी प्लांट्स को, नए प्लांट को अगर आप प्रोपगेट करना चाहते हो तो बहुत ही इजी प्लांट है। पानी की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है रबर प्लांट को, और फर्टिलाइज़र की भी खास ज़रूरत नहीं रहती है। ज़रूरत रहती है तो थोड़ी बहुत केयरिंग की। हर रोज़ इसका ध्यान रखें, क्या है ग्रो हो रहा है, पत्तियां क्या इसकी सूख रही है, कोई पौधा बेजान तो नहीं हो रहा। आपकी केयरिंग और प्यार की ज़रूरत होती है इन पौधों पर, बस ये अच्छी तरह से ग्रो करते रहते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखें, इस तरह के, अब ये केले के छिलके हैं, ऑर्गेनिक है, मैं इन चीज़ों को ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ। मेरे कोई भी प्लांट्स हो मैं इनके आसपास इस तरह से दे देती हूँ, ठीक है। ये भी फर्टिलाइज़र की तौर पे काम करते तो है, लेकिन उतने नहीं, बहुत ही माइल्ड रहते हैं। तो इस तरह से कट करके भी डाल सकते हो, या फिर ऐसे ही जब पानी पड़ता है इन पे तो जितना भी पोटैश रहता है छिलकों में, वो पूरा मिट्टी सॉइल है जो ऑब्जर्व कर लेती है। कोई भी सॉइल या कोई भी रूट ऑब्जर्व कर लेता है इन बनाना के छिलकों से, और प्लांट की ग्रोथ अच्छा रहता है, और कोई सुस्त नहीं होता है। प्लांट हमेशा खुश रहते हैं। ज़्यादा तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना कीजिए जब आप इमीडिएटली नया पौधा लगाते हो। और इनकी पत्तियों के बारे में बात करूं तो अगर आप जो नए पौधे आते हैं इस तरह शाइनी रहते हैं, और आप चाहते हो कि इनको हमेशा ऐसी शाइनी रखे, तो थोड़े से कॉटन के कोई भी कपड़े लेकर इन पर जो सोप वाटर है थोड़ा स्प्रे करके पूछने से काफ़ी शाइनी रहते हैं। अगर आप इसे इंडोर भी रखना चाहते हैं तो ये बात ही मैं कहना चाहती थी, अगर इंडोर जो आप रखना चाहते हैं तो जो इन पत्तियों में इस तरह की शाइन आप देख पा रहे वो नहीं देख पाओगे। बहुत पौधों को क्या चाहिए एक्चुअली, सनलाइट तो चाहिए। कभी कोई पौधे ऐसे रहते तेज सनलाइट चाहिए, या तो फिर थोड़ा कम सनलाइट चाहिए। लेकिन ये जो रबर प्लांट है ऐसा प्लांट है कि इसे तेज सनलाइट में रहना पसंद है। अगर आप इसे फुल सनलाइट में रखोगे तो इस तरह की शाइनी पत्तियां आप देख पाओगे, और अगर आप घर के अंदर इंडोर रखोगे तो उस टाइप की शाइन नहीं देख पाओगे। तो यही डिफरेंस है घर के अंदर रखने से, और काफ़ी स्लो ग्रोथ भी हो जाता है। जब इंडोर रखते हो, कोई सेमी शेड एरिया पे रखते हो तो बहुत ही स्लो ग्रोथ हो जाता है, और धूप में रखने से इसकी ग्रोथ वैसी ही रहती है, बरकरार रहती है, आई मीन टू से। तो फ्रेंड्स, रबर प्लांट भी कोई एग्जैक्टली इंडोर प्लांट नहीं है, आउटडोर प्लांट है। इसे फुल सनलाइट में रखिए, फिर इसकी पत्तियों की इन शाइनिंग को देख के आप समझ जाओगे कि मैंने ये पॉइंट क्यों बोला कि ये फुल सनलाइट में सरवाइव करने वाला प्लांट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल IB Garden।